सत्ता अवस्था दिखा के सारी, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन बात सारा निचोड़ के रूप में, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें कुछ तो बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ साधारण कम पढ़े लिखे लोग भी हैं। निष्कर्ष के रूप में अगर आप समझना चाहें तो ये जो इजराइल है जिसके बारे में बताइए कि ये इजराइल नाम का कोई देश नहीं था, यो बसाया गया इनके द्वारा साम्राज्यवादी देश, जिन्हें दुनिया को गुलाम बना कर रखा, जिनका आज सरगना है अमेरिका, जिनका सरदार है आज अमेरिका। तो यूं एक तरह से इस इलाके में जो एक बहुत ही रणनीतिक महत्व का इलाका है, पूरा तेल का खजाना है इसके चारों तरफ, ये अरब के देश, इन पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए साम्राज्यवादी देश अमेरिका के नेतृत्व में या एक चौकी है उनकी जो बसाई गई, एक तरह से उनकी रणनीतिक चौकी है जो जिसको बताया गया। अब इसके बारे में हम जो लोग सवाल खड़ा होता है हमारा इसके ऊपर क्या पोजीशन है। नक्शा लेकर बताया प्रोफेसर साहब ने, और मैं उसमें और आपके सामने थोड़ा सा और निष्कर्ष के रूप में निकलता हूँ कि यूएनओ जो पहले दुनिया की पंचायत जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी, जिस पर दबदबा था इन्हीं का, क्योंकि बहुत सारे देश तो उस समय तक जब यूएनओ बना आजाद नहीं हुए थे, सिर्फ 53-54 देश ही तब तक उस पंचायत के मेंबर थे। भारत नया आजाद हुआ तो उसका मेंबर था। 47 के नवंबर के महीने में जो इजराइल बसाने का प्रस्ताव आया, नवंबर महीना 47 साल यू प्रस्ताव आया। इस प्रस्ताव का जब आया था उससे पहले जो सारा इतिहास में बताया कि चुप कर ये लिया बसाए गए, चुप करके हुआ, लेकिन तब तक सन 47 तक सिर्फ 8% इलाका, इस फिलिस्तीन का जो सारा नक्शा इन्होंने आज दिखाया, इसका सिर्फ 8% इलाके पर यह यहूदियों की बस्ती, 92% पर यहूदी बस्ती नहीं। लेकिन यह खाप में पंचायत ने फैसला कराया कि इस जमीन का लगभग 56% हिस्सा, 48 का तो यो इजराइल और 8% यरूशलेम यूएनओ को चला रहेगा, और यो 48% हिस्सा यो इजराइल होगा। और जो कदम किया है उनका बाटा कितना आया, उनका 43%। अब यूं बताओ भाई कि किसी बात में कुछ जितने ज्यादा बैठे हमारे गांव में जगताना कुछ लोगों ने जाकर बसा दे 8-10 परिवार, और फिर खाप इकट्ठी हो गए, यूं कह दे कि थारे गांव का आधा हिस्सा इन परिवारों को मिलेगा और इनकी जात के लोग बसेंगे, तो कोई इसने मान लेगा कि रोड़ा होगा कि नहीं होगा? क्यों ईसाई होया पूरे हिस्से चलो, या तो खाप पंचायत सारे देश की आप पंचायत कह लो, यूएनओ कह लो, उसने पहली जात की तो यह कही कि इन्होंने बड़ा हिस्सा उन लोगों के लिए जो पहले से कदे से बसते नहीं आए, जिनका इतिहास थोड़े साल का था, कुछ लोग आके बसे थे, उनको बड़ा हिस्सा दिया, और जो सदा रहते आए उनका हिस्सा छोटा कर दिया। जब तक ये विवाद कर, पहली बात तो यह है इन्होंने लक्ष्य देखा आपके सामने बताया। भारत उस समय के ऊपर जो नया आजाद होया हुआ देश था, ये अरब के तो थे विरोध करिए, 11 देश थे जिनने उसके विरोध में वोट करा था, 33 देश थे जो जिनने उसके समर्थन में वोट करा था। हम उसका विरोध करने बचे, यो फैसला गलत है भाई, हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम भुगतभोगी थे, अंग्रेजा का राज हमने भी भुगता था, और अंग्रेजा ने यह खड़े हमारे देश में भी खोजे, देश का बंटवारा करवाया, जिस तरह से धर्म के आधार पर विवाद खड़ा करके जहां पर भी हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान और ये बना था, हम उसके भुगतभोगी। और पूरी दुनिया में उस समय हम फक्र कर सकते हैं, नए आजाद हुए हुए देशों में भारत इन तमाम साम्राज्यवादी देशों के विरोध में जाकर के उसने अपना वोट किया था कि इस बंटवारे के पक्ष में हम नहीं। तब से लेकर के लगातार हम फिलिस्तीन की मुक्ति का आंदोलन, और फिलिस्तीनी दुनिया में जितने भी मुक्ति के आंदोलन रहे आजाद भारत में, चाहे वो वियतनाम का था, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका का था, दुनिया के तमाम देशों में हम उन मुक्ति के आंदोलनों के साथ भारत खड़ा रहा, क्योंकि हमने गुलामी झेली।
तमाम मुक्तिकामी आंदोलनों के साथ खड़ा होता आया। यह एक बैकग्राउंड। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कुछ भाई कह रहे थे हमारे पर क्या फर्क पड़ेगा इसका। एक तो फर्क पहले है पढ़ लिया, अगर देखना चाहो तो मुक्ति आंदोलन में पढ़ा करके उस समय से यासार अराफात उसके नेता थे। हम यहाँ पर भी पूरी दुनिया में भी यह आंदोलन था, फिलिस्तीन का लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति का आंदोलन था और जुकर पर फाइल लड़ने की कोशिश की गई। समझौते भी हुए, लागू नहीं हुए, न बताए उस पर टाइम नहीं लगाऊंगा। लेकिन अब यह एक बात और कहें जो जिस आधार पर युग से भाई बोला यरूशलेम से हमारी पुरखा की सबसे पुराना धर्म हमारे पूरे पैगंबर पैदा हुए थे। पैगंबर उनका भी पैदा है, उनका भी, मुसलमाना का भी और ईसाइया का भी, तीनों के पैगंबर उड़े हैं, साझे के हैं। ईसा लगा ले यरूशलेम एक शहर, अपना रोहतक एक शहर, इस शहर में एक चौतरा, इस चौतरे पर तीनों धर्मा के पैगंबर उड़े हैं। अब यूं इस आधार पर सोचा तो भाई उड़े तो सारे के सब पहले वाला बुद्ध नेपाल में पैदा होया था और बुद्ध धर्म के मानने वाले सारे यूं कहे भारत का पुरखाड़ हमारा बसेंगे, नेपाल बसर देगा। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त हुआ भारत में गया में, वो नुकारा ज्ञान प्राप्त होता बसाएंगे और बसर देगा। इस आधार पर कोई नहीं हो सकता, इसका आधार नहीं हो सकता। तो दूसरी बात आज की है जो साथियों ने चर्चा की कि हमारे लिए आज जड़े देश पहुंच गया, गुआड़े पहुंच गया। ये 7 तारीख से जो साथियों ने चर्चा करी आप पर नागरिक छोड़ूंगा भाई कोई इतना राक्षस हो सके है कि बेगुनाह मासूम लोग जिनके पास कुछ भी कितने सालों से जो साथियों ने बताया भीत खींच रखी है, दीवार है बाकायदा और पंछी तक पर नहीं मार सकता इजाजत के, इजराइल की इजाजत के बगैर तो जा नहीं सकता। मैं भीतर अपने ही देश में कोई जा नहीं सकता। क्यों वेस्ट बैंक भी तो कहना गाजा पट्टी में भी जाओ बस ये कि मैं अपने घर से खेत में भी जाऊंगा तो इजराइल की पुलिस की इजाजत लेकर जाऊंगा, वो जा नहीं सकता। हालत क्या बना रखी है जिसका तमाम पोस्टर बंद कर रखा हो उस देश में, जहां जिसका बता कि पीने का पानी नहीं, खाने नहीं, सारी चीजें हैं, उन सब के बावजूद उनके ऊपर जिस तरह का कहर बरपाया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है, अब से लगातार चलता आ रहा है। कोई भी आदमी मैं कहता हूं बट देखा आदमी होगा जो आप फोटो देख ले, छोटे छोटे बालक हैं या वो हमारे से क्या जो नवजात बच्चे हैं और वही सबसे ज्यादा मारे गए। एक तरफ तो डॉक्टर साहब ने बताया और दूसरा तरफ ये है कि सबसे ज्यादा बूढ़े महिलाएं बच्चे चुभ रहे हैं क्योंकि घर में तो वह रहेंगे। नौजवान तो कितने लोग सकता हम कोशिश करते हैं और ऐनू की घटना घटी 31 तारीख से गांव उस समय के ऊपर ज्यादातर का औरतें थी, बच्चे तक बूढ़े थे, नौजवानों के पीछे पुलिस पड़ी थी। नौजवानों को खास तौर पे टारगेट किया जाता है तो नौजवान तो छुप गए हैं और बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे वह हैं जो इसका शिकार बने हैं। सबसे ज्यादा 60% टोटल जितने मरे हैं उनका बच्चे और महिलाएं हैं जो मारे गए। तो कोई भी दया नहीं किसी और उस खातिर भी प्रस्ताव आवे दुनिया के अंदर उसका पड़ोसी देश जॉर्डन जो उसके सबसे बड़ी सीमा लगती है, वो प्रस्ताव ने कहा पंचायत में यूएनओ में भाई ये युद्ध बंद होना चाहिए, अब बहुत हो चुका, इस पर वोट पड़ी। और ये पहला मौका है जब भारत जो अब तक फिलिस्तीन के साथ खड़ा था, भारत ने उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं कराया। प्रोफेसर गोली ने बताया 120 देश उसके पक्ष में वोट करें। और हमारे लिए शर्म की बात है कि हम इस समय मानवता के हिसाब से भी अगर देखा जाए और हमारी विरासत को, इतिहास को भी देखा जाए, उसको हमारी आज की सरकार उसके मुताबिक काम नहीं कर रही। वो अमेरिका की तरह डूब चुकी है, उसके इशारे पर नाचती है। अमेरिका इजराइल आज क्योंकि इजराइल जिसके लिए हमारे बोलचाल भी नहीं थी, राजनयिक संबंध नहीं थे, एक समय तक तो राजदूत नहीं थे, आज उस इजराइल का सबसे बड़ा खरीदार हथियारों का वो हिंदुस्तान है। क्यों या जो आरएसएस की बच्ची जो बीजेपी है आज, या बीजेपी और ये जो जावलिज्म जिनकी चर्चा करी यहूदीवादी, उनका इनका खरना एक है, इनका विचार एक है। उन्होंने इनको भी सिखाया कि जो हमने फिलिस्तीन की धरती बसते चले गए, कब्जा करते चले गए, तुम भी ऐसा काम करो
यूं कश्मीर में तुम वीजा कर लो, धारा 370 तोड़ो और उसमें बढ़ जाओ और अपना बीमारी कट जाएगी। यह बीमारी जो कटती हो जाए। आज धक्काशाही, कब्जाशाही, उसका समर्थन अगर भारत करेगा तो किस मुंह है ये जो ऑक्युपाइड कश्मीर को होते में भारत का कश्मीर का इलाका पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा, या भारत कहता है कि कश्मीर का इलाका ही में कब्जा कर रखा, और उसमें सच्चाई भी है। कश्मीर के लोगों ने तो पाकिस्तान जाने का फैसला नहीं किया था, जबरदस्ती उसके ऊपर कब्जा किया गया था, वो विवाद का मसला खड़ा। तो भाई आज फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा करने वालों का अगर भारत साथ देगा तो उससे पंचायत में तेरी धरती पर कब्जा कर रखा है, इसके विरोध में तो किस मुंह जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि लड़ाइयां अगर आगे बढ़ती है सारी दुनिया, हम नहीं सारी दुनिया के लिए इसके बहुत ही खतरनाक नतीजे होंगे। ये जल्द से जल्द रुकनी चाहिए। क्यों? इसमें भाई फिर अकेला अमेरिका नहीं है ना, अब उसमें और भी देश उसके अंदर अगर शामिल होते जाएंगे, मरता क्या ना करता, जब लाठी बीच में चला जाना आगे क्या तो मरेगा क्या मारेगा, और क्या निकलेगा इसका रास्ता। तो इसमें आर्थिक तौर पर और कि मैं छोड़ दो तो ममता 92% तेल बाहर चले। हाँ, इन देशों में है आगे तक अगर लड़ाई में शामिल हो गए, सप्लाई बाधित होगी तो हमारा सीधा असर पड़ेगा। यूक्रेन की रूस की लड़ाई चल रही, कितने दिन हो गए, पूरा तो अमेरिका ने पाबंदी लगा दी, मानवता पर यह है फलाना, अंतर्राष्ट्रीय कानून लेकर रखे, रूस पर प्रतिबंध है। लेकिन उसके चलते हुए उड़े तो ना, तो आज राशन जो गेहूं पैदा होता था, तेल है, वहां पर खाद है, ये चीजें दुनिया में सप्लाई प्रतिबंधित हुई तो सारा यूरोप, सारी दुनिया में आज महंगाई आसमान पर है। और अभी अगर ये लंबा चला तो ये और ज्यादा बड़ा पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा इससे नुकसान होगा। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल इसका है कि आज या तो दादागिरी है कुछ देशों, अमेरिका के नेतृत्व में, बड़ा चावल जो मर्जी कर लो, वो इसने रोकनिया नहीं है, और जहां को उसकी पीठ पर दबाव है उसको हथियार दे रहे हैं। क्या गुंडागर्दी के खिलाफ आज दुनिया के तमाम जिनके पास थोड़ा बहुत भी मानवीय प्रेम बचा हुआ है, इंसानियत बची हुई है, जो आजादी के पक्षधर है, तमाम के तमाम लोगों को, देशों को आज फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना ये सवाल है। इसलिए है आज हम दुनिया में, और अब तो कई बार मैं तो खुद ये थोड़ा सा शर्म महसूस करता हूं कि यार अमेरिका का ही भी, यूरोप के देशों में भी लाखों लोग सड़कों के ऊपर, कोई दिन नहीं जाता। लंदन में तीसरा मौका है परसों पर लेके 3 लाख लोग, यानी कि एक बार नहीं 3 बार कितने बड़े प्रदर्शन लंदन के अंदर हुए। और जब हुए सारे यूरोप ने प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी फिलिस्तीन के खिलाफ प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन जिनने प्रतिबंध लगाया उसका नाश्ता विभाग है, उनके वहां पे बाकायदा जो कहे जिनकी राजधानी में वहां जाकर के प्रदर्शन किए लोगों ने, अमेरिका में किए, फ्रांस में किए, जर्मनी में किए, दुनिया में तमाम के तमाम में आज प्रदर्शन हो रहे हैं। क्योंकि ये जनसंहार है। आज जिस तरह से बड़े पैमाने पर हत्याएं लोगों की जा रही है, इसके विरोध में लोग खड़े, इंसानियत के पक्ष में लोग खड़े, हम सबको खड़ा होना चाहिए। और ये हमारे देश की जो सरकार है इसको भी हमें मजबूर करना पड़ेगा, तभी होंगी जब ये जो, क्योंकि ये सोचे कि मीडिया मेरा गोदी मीडिया सारा प्रचार, आप देखो टेलीविजन जनरल रात की जान जुटा रहे हैं, जो फिलिस्तीन की जेलें हैं वो तो सारे मुसलमान उनके पक्ष में कट्टरपंथी आतंकवादी, और जो आज इजराइल के साथ है वो जैसे हिंदू उनके पक्ष में खड़े। आगे भी राजनीति करी जा रही है उस इजराइल और फिलिस्तीन के मसले को अपने यहाँ इस देश में गंदी राजनीति, कट्टरपंथ की, सांप्रदायिकता की राजनीति, अपनी तमाम ये जो दलाल इन्होंने गाड़ियां पानी के जो बढ़ लोगों के सामने चेहरा आया है, 24 का चुनाव नजदीक है, उसको छुपाने के लिए ये इसका फायदा उठाना। इसलिए इस समय पे हमने दूर बैठ कर नहीं, अपने अपने गांवों में, सब जगह, अपने संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में यह चर्चा लेकर जानी चाहिए और बिल्कुल डट कर हमें खड़ा होना चाहिए। हमारे पुरखों ने जिस तरह से जो इबादत डाली थी, जो लीक डाली थी, उसी लीक पर चलते हुए हम फिलिस्तीन के मुक्ति के साथ, उनकी आजादी के साथ उनको आजाद होना चाहिए। लेकिन फौरी तौर पर ये जो प्रस्ताव रखा है बिल्कुल ये सही है कि एक बार तो बिना किसी देरी के युद्ध, जुल्म, ये अत्याचार, ये कत्लो गार्द ये रुकनी चाहिए, युद्ध बंद होना चाहिए। और उसके साथ ही
तमाम की तमाम मानवता के आधार पर जो जरूरत का सामान वो फिलिस्तीन के लोगों को पहुंचे। और उसके बाद है कि जो खुद यूएनओ ने प्रस्ताव किया था उसके मुताबिक 2 देश, फिलिस्तीन का अपना देश, उसका जो इलाका, उसको देश को बताया जाना चाहिए, तभी इसका हल हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।